हर एक विश्वासी को, आपको, मुझको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। अब कुछ लोग तो उस अधिकार के बारे में जानते ही नहीं। कुछ लोग पहली बार आए हैं चर्च में आज, उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कौन सा अधिकार दिया है। अगर हम उस अधिकार के नीचे आए, परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या कर सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को सामर्थ दी हुई है। जब वो उस सामर्थ को अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं तो वो सामर्थ उसके द्वारा काम करने लग जाती है। तो बहुत से बिलीवर्स अधिकार को जानते हैं, पर वो उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे अपने जीवन में कुछ कारणों के कारण। तो आज पहला कदम है आपका विश्वासी के अधिकार को जानना। दूसरा स्टेप होगा आपका उस अधिकार को प्रयोग करना। तीसरा होगा उस अधिकार से उसके परिणाम को, उसके असर को, रिजल्ट को अपनी लाइफ में प्राप्त करना। हालेलुया। तो आज परमेश्वर प्रोफेटिक वचन दे रहा है कि वो अपना प्रकाशन, अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। इसलिए मन खोल लें, पूरे ध्यान के साथ एक पल भी अपने ध्यान को भटकने न दें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आज आप ये प्रचार को सुने। अगर आप ऑनलाइन है ब्रांचेस में, शैतान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, इधर उधर आपका शरीर आपका विरोध करेगा, क्योंकि उसको पता है तुम उससे गर्दन पकड़कर उसे मरने के लिए, उसकी योजनाओं का नाश होने के लिए लेके जा रहे हो, उसके अधिकार को टूटने की ओर लेकर जा रहे हो। शैतान नहीं चाहेगा ये तुम वचन आज सुनो और समझो। तो इसलिए जब शैतान मन में बात करे, शरीर बात करे, तो उसको ना कहते हुए परमेश्वर के वचन को हां कहते हुए इसे आज अपने मन में, अपनी आत्मा में ग्रहण करें। सब बोले आमेन। नीति वचन 3:32, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। जो कुटिल लोग हैं यहोवा उनसे घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। जो परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है यहां पर हमें, कि परमेश्वर अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। इसका मतलब परमेश्वर जो अपने भेदों को अपने लोगों पर खोलना चाहता है, अपने प्रकाशनों को आपको देना चाहता है, अपने भेदों को आपकी लाइफ के ऊपर खोलना चाहता है। एक विश्वासी के ऊपर वो अपने भेदों को, प्रकाशनों को खोलना चाहता है, देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रही है, बीमारी के द्वारा, शत्रु के द्वारा, शैतान के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में अपने भेदों को प्रकट करे, भेदों को खोले। भेदों का खुलना मतलब परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है उसे अपनी लाइफ में ग्रहण करना। भेद का खुलना मतलब जो परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहता है वो होने लग जाना। भेदों का खुलना मतलब वचन की गहरी नॉलेज, गहरी समझ आपके जीवन में उतरनी शुरू हो जाना। भेदों का खुलना मतलब आप कहेंगे मैं मसीह में 10 साल थे मुझे मसीह में, पर जब से परमेश्वर ने अपने वचन के इस भेद को मेरी लाइफ में प्रकट किया, तब से मैंने कभी गरीबी को, घटी को नहीं देखा। तब से मैंने अपनी लाइफ में कभी बीमारी को नहीं देखा। तब से दुष्ट आत्मा के अटैक मुझे कभी नहीं हुए। तब से पाप मुझे गुलाम बना नहीं सका। तब से मैं धार्मिकता में चलने लगा हूं। समझ पा रहे हैं? जब भेद आपकी लाइफ में प्रकट होते हैं, और परमेश्वर ने इसी समय हमें प्रोफेटिक वर्ड दिया कि वो अपने भेदों को सीधे लोगों पर खोलता है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज से अपने भेदों को मेरे ऊपर खोलें, अपने प्रकाशनों को मेरे जीवन में दें, तो वो उसे खोलना शुरू करेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, आपके उपयोग होने के लिए, आपकी बुलाहट के लिए, आपकी ईश्वरीय चंगाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके कर्जों से बाहर आने के लिए, आपकी लाइफ में अपनी योजना के लिए, तो परमेश्वर फिर बात करना शुरू करेगा। जब किसी सेवक के ऊपर सामर्थ का भेद खुला तो वो सेवक सामर्थ में बढ़ने लगी। जब किसी सेवक के ऊपर चंगाई का भेद खुला तो वो चंगाई में बढ़ने लगी। जब किसी
सेवकाई ने पवित्र आत्मा के विषय में उनके ऊपर भेद प्रकट हुआ कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है, हमें उसके साथ एक रिश्ता बनाकर रखना है, उसके अधिकार के नीचे आना है, तो वो हमें उपयोग करेगा। तो वो होली स्पिरिट मिनिस्ट्री होने लगी, पवित्र आत्मा के काम होने लगे, पवित्र आत्मा का स्पर्श आने लगा, पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे होने लगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करने लगी। इसे बोलते हैं भेद। वेदों को समझ जाना, वेदों का प्रकट होना, वेदों को आपकी लाइफ में कार्य करना। हालेलुया। एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें, कहे परमेश्वर आज अपने भेद को मेरी आत्मा में उतारे, ताकि मैं उसके अनुसार उतना आशीष पाऊं जितना तू मुझे उस प्रकाशन के नीचे देना चाहता है, उतना छुटकारा पाऊं जितना तू मुझे देना चाहता है। अधूरा नहीं, बोलो पूर्ण छुटकारा। यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। और आज जो परमेश्वर हम पर जो प्रकाशन, जो वेद प्रकट करना चाहता है, वो है विश्वासी के अधिकार के बारे में, कि आपके पास एक अधिकार है। तो जितने भी लोग आज पहली बार भी आए, आपके लिए भी ये वचन है कि आप समझें कि परमेश्वर ने आपको, मनुष्य को कौन सा अधिकार दिया है। यदि वो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करने लगे तो वो अधिकार उसकी लाइफ में काम करने लग जाता है। और बहुत से लोग अधिकार को जानते तो हैं, पर वो उतना नहीं जानते जितना परमेश्वर चाहता है कि वह उस अधिकार के बारे में जाने। इसीलिए आज हमें इस भेद को, इस प्रकाशन को अपनी लाइफ में ग्रहण करना है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, अगर आपकी ये आत्मा में उतर गया, आपकी लाइफ सचमुच सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम में। तो यहां पर हम बात करेंगे अधिकार को जानने के बारे में, प्रयोग करने के बारे में, और सामर्थ के बारे में, अधिकार के बारे में, और विश्वासी के अधिकार के बारे में। हालेलुया। ऐसा अधिकार जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे, जहां आप उसके थोड़े ही परिणाम को समझ पा रहे हैं। ऐसा अधिकार जिसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे। परमेश्वर जैसा कार्य करना चाहता है, वैसा ही कार्य उन अधिकारों का उपयोग करते हुए आपको, आपके जीवन में हो। परमेश्वर आप सबकी लाइफ में कार्य करना चाहता है। अब परमेश्वर जैसा कार्य करना चाहता है, वैसा ही कार्य आपकी लाइफ में हो, तो वो कैसे होगा? जब आप उस अधिकार को समझेंगे। हालेलुया। और इन अधिकारों को समझने के लिए इफिसियों की किताब बहुत ही शक्तिशाली है। पौलुस ने इफिसियों की किताब में उन अधिकारों के बारे में बात किया। पौलुस ने प्रार्थनाएं की अधिकार के बारे में, और वही प्रार्थनाएं आज आपकी बन जानी चाहिए। जब वो प्रार्थना जो पौलुस ने की अधिकार के बारे में, उसने कहा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, तुम्हारे, जब तुम तुम्हारे की जगह उस अधिकार को अपने लिए, मैं, मेरा और मेरे उसके लिए उपयोग करते उन प्रार्थना को करोगे जो आज हम एफिसियों में पढ़ेंगे, तो जैसे पौलुस उस अधिकार में चला, और पौलुस चाहता था कि उसके लोग उस अधिकार में चलें, और आज हर एक पास्टर चाहता है कि उस कलीसिया, जिस अधिकार में एक सेवक चलता है, पास्टर चलता है, कलीसिया भी उसी अधिकार में चले। क्योंकि कलीसिया की समझ क्या है, विश्वासी की समझ क्या है, उसको लगता है परमेश्वर ने जो पास्टर लोग है ना, सेवक लोग, उनको अधिकार दिया है बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर। सबसे बड़ी सेवकाई दुष्ट आत्मा निकालना, बीमारों को चंगा करना यीशु मसीह ने इसे किया, और उसके बाद परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। विश्वासी को लगता है केवल पास्टर मेरे हालात के लिए प्रार्थना करे। अगर पास्टर, एक सेवक मेरी गरीबी को डांटेगा, मेरे कर्जे को डांटेगा, मेरे अंदर जादू टोने को डांटेगा, तो मेरा छुटकारा होगा। एक पास्टर मेरी बीमारी को डांटेगा अधिकार से, तो मेरी चंगियाई होगी। एक पास्टर अगर मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा को डांटेगा, उसको अधिकार से आज्ञा देगा, तो मेरा छुटकारा होगा। और विश्वासी भूल जाता है
ये अधिकार परमेश्वर ने केवल एक सेवक को नहीं दिया, उन सबको दिया हुआ है जो नया जन्म पा चुके हैं, जो यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु, अपना पिता स्वीकार कर चुके हैं, जो पुत्र बन चुके हैं, जो नई सृष्टि बन चुके हैं, उन सबके पास ये अधिकार है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेरे पास अधिकार है। उससे बीमारी का सामना करने से पहले, उससे व्यवहार करने से पहले, दुष्ट आत्मा से व्यवहार करने से, उसका सामना करने से, उसके ऊपर रिएक्ट करने से पहले आपको यह समझना है कि आपके पास अधिकार है। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तुम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को जानोगे तो वो प्रकाशन, वो अधिकार तुम्हें आजाद कर देगा बीमारी से, दुष्ट आत्मा से। आज केवल मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, इस वचन को सुनने के बाद हम सब प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे अधिकार के साथ, अधिकार को समझकर अधिकार का उपयोग करेंगे और आप खुद ये ठानेंगे मुझे अपने अधिकार को आज समझकर, आज लक्ष्य आपका क्या होगा? 3, मुझे अपने अधिकार को समझकर उसका उपयोग करके आज ही अपने परिणाम को, अपने उत्तर को, अपनी गवाही को अपने जीवन में ग्रहण करना है। बोले आमीन। क्या इसके लिए तैयार हैं आप? केवल आज ही नहीं, अगर आप इसे 1-2 हफ्ते लगातार दोहराएंगे, इस प्रार्थना को करेंगे, जो वचन मैं आपको दूंगा, रोज उस वचन को सुबह शाम, उन वचनों को मैं, मेरा और मेरे लिए करके आप उससे अधिकार को पढ़ेंगे। जैसे आपने 91 जबूर पढ़ते हैं ना, तो आज मैं आपको कुछ नया वचन देता हूं जिसको आपको रोज पढ़ना चाहिए। और जब आपकी आत्मा पूरी तरह से उस वचन पर विश्वास कर लेगी, उस वचन का केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आप यहां सुन रहे हैं, कईयों के ऊपर यह ज्ञान के रूप में प्रकट होगा, पर जब आप इसी वचन को रोज मनन करते रहेंगे, घर जाके सुबह शाम इन वचनों को पढ़ते रहेंगे, वो एक प्रकाशन के रूप में आप पर प्रकट हो जाएगा। जैसे सबको पता है यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको ये क्या है? ज्ञान। जब आप वचन के द्वारा खुद अपनी वचन पर घोषणा करके अपनी अधिकार से अपनी चिंगाई को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब आपने उसके प्रकाशन को पाकर उपयोग किया और गवाही के साथ खड़े हो गए। हालेलुया। तो सबसे पहले हम अधिकार क्या है करके हम बात करेंगे। जितने भी नए लोग हैं, आपको ये वचन इस समय अब बहुत ध्यान से सुनना है। जो पहली बार चर्च आए, नए आने शुरू हुए, जब बपतिस्मा ले चुके, यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं या देने वाले हैं, आप ध्यान से समझें कि आपकी पहचान आपको पता चलने वाली है। अब अधिकार क्या है? बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बाइबल में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया। अब छोटी सी बात लगती है, अब इसे समझ के देखें, आकाश और धरती को, पृथ्वी कितनी बड़ी है। एक देश से दूसरे देश जाने में प्लेन जो इतना फास्ट चलता है, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे लग जाते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए आप अमेरिका चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, आप 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। कितनी बड़ी है पृथ्वी। और जहां पर पृथ्वी का शोर तक कहीं कोई पहुंचता है, उसके आगे भी जहां पर वो जा नहीं सकता मनुष्य, वो किनारे नहीं ढूंढ पाता। और उसके ऊपर आता है ये छोटा सा गोला, जब स्कूल की किताबों में आप पढ़ते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा आकाश है जिसके ऊपर चांद तक इंसान गया है और सूर्य तक जाने की सोच भी नहीं हो पा रहा है। और बड़े बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा सूरज है और सूरज से कितने बड़े तारे हैं और तारों की गिनती कितनी ज्यादा है। सोचो कितना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं एदा कित्थे किनारा है।
सोचो, सोच के देखो, सोचो इतनी बड़ी पृथ्वी और इतना बड़ा सूरज है जो इस पृथ्वी पर है, जो छोटा सा लगता है इतनी दूर, वो कितना बड़ा है, कितनी पृथ्वियां उसमें समा सकती हैं। और वो सूरज जो आपको लगता है उसके पीछे जो रात को टिमटिमाते, कल भी मैं अर्चना को कहता ये 2 तारे हमेशा पहले हमें नजर आते हैं, ये जो ज्यादा चमक वाला एक 7 वाला। सोचो, मैंने कहा ये कितने बड़े होंगे, सोचो दूर से उसकी इतनी की लाइट मान लो फील हो रही, कितने बड़े बड़े ग्रह होंगे और कितनी चमक धमक होगी। सोचो स्वर्ग में फिर कितनी चमक दमक होगी, उस वो भी सोच के देखो, फिर जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां मसीह विराजमान है, वहां का वातावरण। एक इंसान इतना कुछ बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े काम इस पृथ्वी पर, जिस परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी है। सोचो एक बड़ा इंजीनियर, आर्किटेक्चर, एक बड़ा समझ वाला बंदा दुनिया में क्या कुछ नहीं कर रहा है। सोचो जिस परमेश्वर ने मनुष्य को समझ दी है, उसका ऊपर स्वर्ग कितना अद्भुत होगा जो उसके पास बना हुआ है। सोच के देखो। अब सोचने वाली बात यह है, जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वो बाइबल का परमेश्वर है। बाइबल भी एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है, ऐसी धार्मिक पुस्तक है, ऐसी किताब है जो परमेश्वर का वचन है, जिसमें लिखा गया है कि दुनिया बनी कैसे शुरुआत में, और मनुष्य फिर कैसे बनाया गया, पहला बंदा औरत कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया था। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आपके लिए होनी चाहिए, सच्चाई परमेश्वर के वचन की। और जब मैंने ये प्रचार सुना था चर्च में कि कैसे इन दुनिया बनी, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, क्यों बनाया, क्यों इंसान ने पाप किया, कैसे पाप में गिर गया, कैसे परमेश्वर दूर हो गया, कैसे इंसान दोबारा परमेश्वर से मिल सकता है। मुझे चर्च में वो नया नियम मिला था, हमें छोटा नया नियम, जहां पर यीशु मसीह के आने का और वहां पर मिनिस्ट्री का सारा जिक्र है। और मेरे अंदर बहुत एक्साइटेड आई, मुझे फुल बाइबल चाहिए, जल्दी जल्दी मैं फुल बाइबल उठाऊं और शुरुआत से उसे पढ़ूं। और आपका भी ये विषय होना चाहिए, जो पहली बार आए, जिनके पास बाइबल नहीं, शुरुआत से उसे पढ़े और समझे। और जब परमेश्वर ने सब कुछ ये बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, मतलब आदम को बनाया, हवा को बनाया, मतलब मर्द को बनाया, औरत को बनाया, आदमी को बनाया, औरत को बनाया। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिल जाता है जब उसकी आत्मा प्राण निकल जाते हैं। औरत को उसकी पसली में से लिया, उसको गहरी नींद दी, उसमें से औरत को बनाया। ना तो औरत को आदमी की पैरों से लिया कि आदमी कहे तो मेरे पैरों के नीचे हैं, ना ही औरत को उसके सिर की हड्डी से लिया कि औरत कहे नहीं मैं तेरे सिर से ली गई हूं, तुझसे बड़ी हूं। परमेश्वर ने उसे सेंटर से उसे लिया, उसकी पसली में से, ताकि परमेश्वर समझे कि वो दोनों परमेश्वर की निगाह में बराबर है। पर परमेश्वर ने एक को हेड बनाना है सिस्टम को चलाने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा औरत पति के अधीन रहे, ताकि एक सिस्टम वाइज, जैसे हम परमेश्वर के अधीन है, कलीसिया मसीह के अधीन है, तो औरत भी अपने पति के अधीन रहे। पति को, हस्बैंड को, इंसान को परमेश्वर ने, बंदे को प्रभु ने ज्यादा, उसके अंदर ताकत है और उस तरह के काम के नहीं, क्योंकि बंदे ने बल लगाना है, ताकत करना है, मेहनत के वो काम करता है। औरत को उसके अंदर अलग क्षमताएं दी है, हस्बैंड की सपोर्ट करने के लिए, बहुत सी योजनाएं, प्लानिंग्स, चीजों को, सिस्टम्स को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, जो एक बंदा नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने कॉम्बिनेशन बनाया है। उसने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। तो आप स्टार्टिंग से जब बाइबल को पढ़ते हैं, आपको पता है शैतान जो स्वर्गदूत था, पहले सबसे प्रधान स्वर्गदूत, उसने कहा मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊं। स्वर्ग में उसने, उसके मन में आया, और जो बहुत से लोग उसके साथ, बहुत से दूत उसके साथ सहमत हुए। और परमेश्वर मनों को जानने वाला है,
लिखा है, ए भोर से चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर गया। तू जो जाति जाति को हिला देता था, तूने अपने मन में ये क्यों कहा कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने घमंड करना चाहा, परमेश्वर का विरोध करना चाहा और उसे गिरा दिया गया, और उसके साथ जितने भी सहमत थे सब वो गिरा दिए गए। अब शैतान परमेश्वर का विरोधी है। शैतान एक इवल स्पिरिट पावर है दुनिया में, एक होली स्पिरिट पावर है। दो शक्तियां इस संसार में काम करती हैं, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। और अब शैतान ने, जिसकी सोच अब मसाक्रप्ट हो चुका है, विवेक जिसके अंदर नहीं रहा, जिसकी सोच बुरी हो चुकी है, जब परमेश्वर जाता है उसके फल भी जाते हैं। जिसके अंदर कोई परमेश्वर के गुण नहीं रहे, पर वो सारे परमेश्वर के सिस्टम को, हृदय को, तरीकों को जानता था, बहुत सारे हिस्सों को। अब वो पृथ्वी पर आया, उसने देखा सबसे अधिक परमेश्वर इंसान को प्यार करता है। मैं कुछ चीज को नाश करूंगा, परमेश्वर शब्द बोलेगा बन जा, और वो बन जाएगी। मैं पृथ्वी की किसी भी चीज को नाश करूं जो परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर शब्द बोलेगा वो बन जाएगी। उसने देखा कि इंसान से परमेश्वर सबसे अधिक जो प्रेम करता है वो है जो इंसान परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया? कि वो उसकी महिमा करे, क्योंकि वह अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर हमारे आने का पहला मकसद क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। जो लोग पहली बार चर्च आए, सोचो आप इससे दूर थे, आप संसार में बिजी थे, दुखों में थे, परेशानियों में थे, हालातों में थे, आप भूल चुके थे सच्चे परमेश्वर को जानना और सच्चे परमेश्वर की आराधना करना। सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। किसी ने सूरज को अपना गॉड मान लिया, किसी ने चांद को अपना गॉड मान लिया, किसी ने पेड़ को अपना गॉड मान लिया, किसी ने मनुष्य को अपना गॉड मान लिया, किसी ने जानवर को अपना गॉड मान लिया, किसी ने पशु पक्षी को अपना परमेश्वर मान लिया। सबने अपने अपने रास्ते ले लिए और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं बना, कोई परमेश्वर को जानने वाला नहीं बना। सबने अपने अपना मार्ग ले लिया और सब अपने अपने मार्गों में नष्ट हो रहे हैं और अंत में नरक की तैयारी कर रहे हैं। लिखे कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं। तो आज अगर आपका पहला टॉपिक बनना चाहिए, अगर आप पहली बार आए, मुझे परमेश्वर का खोजी बनना है। लिखा है जो हवा के खोजी है वो उसकी स्तुति करेंगे, वो उसकी महिमा करने लगेंगे, वो उसकी स्तुति करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो पहला काम परमेश्वर की खोज करना, मतलब इच्छा रखना, ताकि वो अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करे। आपको इच्छा रखनी है, मुझे परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाना है, परमेश्वर को जानना ही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है, ब्लेसिंग है। उसके राज्य को खोजना ही मेरे लिए सबसे पहला कदम है। दुनिया की सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। अब जब आप लक्ष्य करते आज से मैं परमेश्वर को खोजूंगा, आप चर्च आना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, रोज प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना शुरू करें। समय दे परमेश्वर को, वो आपकी लाइफ में कार्य कर सके, अपने विश्वास को मजबूत करे। रोज बाइबल पढ़ के, चर्च आके, वचन सुन के। और अब शैतान ने, आपको पता है, आदम हवा को बरमाया, हवा को कहा तो इस फल को खा ले। परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया था, उसने खाया, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं, छिपने लगे। परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है? और वो छिपने लगा। परमेश्वर ने कहा क्या तूने वो फल खाया जिसके लिए मैंने मना किया था? तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने आदम को, बंदे को श्राप दिया, अब तू मेहनत पसीने से अपनी कमाई करेगा, खाएगा। अब ये श्राप था उस समय कि तुम्हें मेहनत पसीना, तुम्हें दुख के साथ रोटी खानी पड़ेगी। और आज के समय तुम इसे नहीं ले सकते कि मुझे दुख के साथ दुख, तुम पसीना बहा सकते हो पर वो दुख वाला पसीना नहीं। पसीना तो तुम
कसरत करते हुए, जिम लगाते हुए बहाते हो, पर दुख वाला नहीं। तुम कहते हो वाह अच्छा है, पसीना निकल रहा है, बॉडी अच्छी बन रही है, फैट खत्म हो रही है, अच्छा है निकलना। पर तुम दुख के साथ बिजनेस करना। लास्ट मैंने भविष्यवाणी दी थी कि आप कोई ऐसा काम, ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें तुम खुश नहीं हो, दुखी हो, तड़प रहे हो, ऐसा लग रहा है एक श्रापित जीवन है, एक जेल है, गुलामी है। मैंने कहा वो तेरी लाइफ से दूर हो और तुझे एक शांति का, अच्छा और खुशी वाला, तेरा जो जॉब में बदलाव आए, तेरे बिजनेस में बदलाव आए, तुम्हें शांति का, तुम आराम से खाओ, कमाओ और चैन से सो जाओ वाला आशीष तेरे जीवन में आए। और यही परमेश्वर, यही आपको अधिकार में समझना है। जब यीशु मसीह पर आपने बिलीव किया, अब तेरे ऊपर वो श्राप नहीं रहा, अब तुम आशीष के वारिस हो, अब तुम श्रापित नहीं हो। बोले आमेन। तो यही चीज क्या एक प्रकाश है कि नहीं, प्रभु ने मुझे इसमें रहने के लिए नहीं चुना, मैं इसमें ऐसा जीवन जीने का इनकार करता हूं। प्रभु ने मुझे ब्लेस्ड लाइफ के लिए चुना है, मैं अंगीकार करता हूं, मैं ब्लेस्ड लाइफ के लिए चुना गया हूं। जैसे आपने एक व्यक्ति की गवाही सुनी, हम एक घर में रहते थे, बाले गिर चुके हैं, छत गिर चुकी है, पानी आ जाता था, रहने के लिए जगह नहीं थी, परमेश्वर ने हमें घर के साथ ब्लेस किया, हमारा अपना घर बना। आपको ऐसे रिसीव करना है अपनी लाइफ के लिए, रिसीव करो खुदावंद यीशु के नाम में। ये सबके लिए परमेश्वर ने ऐसा ही करने के लिए योजना बनाई है। कब पूरा होगा? जब आप अपने अधिकार को जानेंगे। नया व्यक्ति क्यों जल्दी गवाहियों को रिसीव करता है? क्योंकि वो अधिकार को जान लेता है और मान लेता है। पुराना अधिकार को जान तो गया है, पर अब प्रेम उसका ठंडा पड़ चुका है, अपने अधिकार का वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। अधिकार का केवल पता होना आपको आशीष नहीं करता, अधिकार का उपयोग करना आपको आशीषित करता है। अब शैतान ने आदम हवा पर कब्जा किया। परमेश्वर ने औरत को श्राप दिया था कि तू बच्चे को जन्म देने समय पीड़ा का सामना करेगी, और आज हर औरत को वो उस पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आप इसे भी घोषणा कर सकते हैं कि नहीं, मैं पीड़ा का सामना नहीं करूंगी, तो आपके घर की पीड़ा को वो कम कर सकता है, बिल्कुल भी खत्म, कुछ भी कर सकता है आपके लिए। पर आपको क्या बिलीव है? कई बार आपको लगता है मनुष्य के लिए ये इम्पॉसिबल है, पर आपको ये भी याद रखना है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है जो उसके पास है। हालेलुया। और शैतान ने इस अधिकार को छीना। आदम हवा परमेश्वर के बेटे बेटियां थी, और वो अधिकार उनके पास नहीं रहा। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें श्रापित करके उन्हें अदन की वाटिका से, उस बगीचे से निकाल दिया। वो निकले, वहां से दुखों का सामना किया, पीड़ाओं का सामना किया। औरत ने बच्चे जन्म समय, दो भाई आपस में आगे लड़ाई कर रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, क्योंकि पाप अब उनके ऊपर कब्जा कर रहा है। अब जितने भी उसके आगे वंश पैदा हो रहे हैं, सब पाप में पैदा होते आ रहे हैं। अगर यीशु मसीह की वंशावली सारे पढ़े कि कैसे कैसे कहां से यीशु मसीह का जन्म हुआ, आगे से आगे पीढ़ियों को पढ़ते आए, तब जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लिखा वह कुंवारी से जन्म लिया, क्योंकि उस परमेश्वर पाप में नहीं, परमेश्वर पवित्रता में इस दुनिया में आया। हालेलुया। माता मरियम और यूसुफ, मतलब उनके इकट्ठे होने से आते तो वो भी एक पाप में हो आते, इसलिए लिखे वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती की हुई। दूत ने कहा जो तेरे गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर साया करेगी, और तू एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वह जगत का उद्धार करता होगा, उनको पापों से छुड़ाएगा, अधिकार वापस देगा उन्हें। और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु से एक समय आया, इस संसार पे आए, उन्होंने सब पापियों के लिए जान देने से पहले उन्होंने उस अधिकार को दुनिया में काम करते हुए दिखाया। जब यीशु ने सेवा शुरू की, उसने एक शब्द से, अधिकार से दुष्ट आत्मा को लोगों के अंदर से आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा निकल गई। उसने कब्र के बाहर जाकर 4 दिन के मुर्दे को कहा, लाजर बाहर आ जा। वो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ लाजर जिंदा होके बाहर आ गया। ये क्या है? अधिकार। चेले कश्ती में जा रहे हैं, तूफान आ गया, लहरें उठ रही हैं,
चेले कहते हैं हम डूब रहे हैं प्रभु, मर जाएंगे। यीशु उठ रहे हैं और उठ के तूफान को कहते हैं थम जा, और वो शांत हो जाता है। हालेलुया। लंगड़े को बोलते चल और वो चलने लग जाता है। अंधे को बोलते देखने लग और वो देखने लगता है। बहरे को बोलते सुनने लग और वो सुनने लगता है। मिर्गी की आत्मा को बोलते इसमें से निकल जा और वो निकलती। ये क्या है? अधिकार। यीशु ने अधिकार का उपयोग करके दिखाया कि जैसे मैं पिता में एक हूं, तुम भी मेरे साथ एक हो जाओ तो तुम भी इस अधिकार में चलोगे। और फिर उसने 12 चेलों को चुना और उन्हें उसने कहा जो काम मैंने किया तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। अब यीशु ने अपना उन पर फूंका, उसने कहा लो पवित्र आत्मा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, रखोगे रखे जाएंगे। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, और कोई भी प्राणनाशक वस्तु पी लो तो उसका तुझे असर नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। उसने अधिकार दिया ताकि अब वो इस सेवकाई को जारी रखें, अधिकार की सेवकाई को। यीशु का काम था अपनी बुलाहट को पूरा करना। अब एक समय आना था, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करने के बाद जब भीड़ की भीड़ उसके पीछे आने लगी, शैतान लोगों के मनों को फुसलाने लगा, सदूकी फरीसियों के बीच में झगड़े हुए, रोम सरकार के बीच में हलबड़ी मची और यीशु पर दोष लगाए गए। एक भी दोष उस पर साबित नहीं हुआ। वो निर्दोष निष्कलंक मेमना था, उसके अंदर एक भी पाप नहीं था। उसके शब्दों में, उसके कार्यों में दोष ढूंढते थे, कोई भी दोष ना पाते थे। पर जब बड़ी भीड़ के बीच में उन लोगों ने बोला इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, तो उसके लिए आज्ञा निकाली गई, हां इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस की मृत्यु दी जाए। आगे आप स्टोरी को जानते कि यीशु मसीह ने सबके लिए कोड़े खाए, बहुत दर्दनाक क्रूस की मृत्यु को सहा, बारीक क्रूस को उठाया, हाथों पैरों पर कील ठोके गए, सिर पर कांटों वाला ताज पहनाया गया, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, उसे क्रूस पर लटका दिया गया। और नीचे बोल रहे थे लोग, इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचा के दिखा ले। तू कहता था परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सचमुच है तो अपने आप को नीचे उतार के दिखा। वो क्या वो नहीं कर सकता था? सब कुछ कर सकता था, पर तेरा चेहरा, मेरा चेहरा उसके सामने था। तुम्हें और मुझे शैतान के अधिकार से छुड़ाने के लिए, अपना अधिकार देने के लिए, पाप के लिए, हमारे पापों के लिए खुद मरने के लिए, उसने जो हमारे पाप की सजा हमें देनी थी, मिलनी थी, उसने अपने ऊपर ले ली। एक सारी दुनिया ने पाप किया था, परमेश्वर से दूर थे, किसी को एक को मरना था, पापी पापी के लिए नहीं मर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। उसने सारी दुनिया के लिए, पाप के लिए बलिदान दिया, उसे मारा गया और कब्र में रखा गया। और बाइबल में लिखा है, वचन के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार, तीसरे दिन बाद यीशु मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर की स्तुति हो। अब लोग कहते थे ना क्रूस से उतर गया, ये तो कहते बताऊंगा तुझे, वेट कर 3 दिन पुत्र, उतर के दिखाना छोटी बात है, पर मुर्दों में से जी उठ के आना, हालेलुया। उसने कहा अब मैं शारीरिक रूप में तुम्हारे पास हूं, पर जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में होगी, जो हर जगह मौजूद होगी, हर जगह काम होगा। यीशु के नाम में बोले आमीन। परमेश्वर कैसे एक मनुष्य के साथ दोबारा रह सकता था? क्योंकि जब मनुष्य पापी है, इसलिए यीशु ने हमारे सबके पापों के लिए जान दी, हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, मुर्दों में से जी उठे। अब जो कोई भी व्यक्ति पहली बार चर्च आता है, यीशु के बारे में जानता है, बाइबल पढ़ना शुरू करता है, जैसे मैंने जाना यीशु मसीह को, मैं 2010 में प्रभु यीशु मसीह को जाना, जट सिख फैमिली में था,
और बहुत सारी भक्ति के कार्य करता था, पर जीवन पाप में था, बुराई भी साथ में थी और लगता था कि मैं एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति हूं, पर बहुत से पाप थे जो मुझे दिख नहीं थे। जैसे ही चर्च में आया, मुझे मेरी सारी गंदगी, मेरे पाप, मेरे गुनाह मुझे दिखने शुरू हुए, मुझे महसूस होने शुरू हुए। मैं रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए इन पापों से। दो तरह के लोग एक कहते मैं मुझे इस पाप में चलते रहना है, मुझे इस नशे में चलते रहना है, मुझे इस व्यभिचार में चलते रहना है, मुझे इस गंदे कामों में चलते रहना है। पर दूसरे वह है जो कहते नहीं, इस पाप का दंड मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर आ रहा है और आएगा। नहीं, मैं इससे माफी पाना चाहता हूं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। उसने कहा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। मैंने सत्य को जाना, सत्य ने मुझे आजाद कर दिया सब पापों से, सब बुराई से, सब गंदगी के कामों से, और उसने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया और आज मैं आपके सामने हूं। हालेलुया। इसी तरह जब आज आप प्रभु के पास आए हैं, अगर आप भी ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, आप मेरे लिए इस दुनिया पर आए, आपने मेरे लिए दुख उठाया, आपने मुझ पापी के लिए अपना पवित्र बलिदान दिया, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मेरे लिए मारे गए, कब्र में रखे गए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। इस करके मैं आप पर यह विश्वास करता हूं, करती हूं। जैसे आप अपने पापों की माफी मांगेंगे और प्रभु यीशु को अपने हृदय में पुकारेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे। यीशु ने क्या प्रचार करना शुरू किया था? मन फिराओ और सुसमाचार पर, गुड न्यूज पर, खुशखबरी पर, सत्य के वचन पर विश्वास करो। उसने कहा मन ना फिराओगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने पापों में मरे, बीमारी में, उसी गरीबी में, उसी कर्जे में, उसी दुष्ट आत्मा में, उसी बीमारी में, उसी हालात में, बल्कि उसी पापों में भी। सबसे बड़ी जरूरी आपका चंगा होना, आपका दुख दूर होना नहीं है। सबसे बड़े चमत्कार आपकी आत्मा का बचना है। जहां हम 60, 70, 80, 100 साल जिएंगे, एक न एक दिन सबको मरना है, पर मरने के बाद तुम कहां जाओगे? क्या तूने सोचा? अगर इस दुनिया में दो ताकतें हैं, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा, तो मरने के बाद भी दो स्थान है, नरक और स्वर्ग। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है, पवित्र जीवन जी रहा है, वो स्वर्ग जाएगा। पवित्र स्वर्ग दूतों की प्रेजेंस में, परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने। जो अपने पापों से नहीं धुला, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, क्षमा नहीं मांगी, पाप में जीवन व्यतीत करते रहे, कोई परमेश्वर का डर नहीं, अपने पापों को नहीं छोड़ना चाहा, चर्च में आके वचन सुन के भी अपने हृदयों को कठोर कर लिया। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जिन्होंने अपनी आत्मा के बारे में सोचा नहीं। लिखे प्रभु ने कहा दो मार्ग है, तुम सोचते हो एक ही मार्ग है। जेनु मर्जी मान लो, सूरज नु मान लो, चंद्रमा नु मान लो, पेड़ नु मान लो, कुत्ते नु मान लो, बिल्ली नु मान लो, केनु मर्जी रब मान लो, सारे इको ही रास्ता है। यीशु ने कहा ऐसा नहीं, दो मार्ग है। यीशु ने कहा, जब आप बाइबल को, नए नियम को कुछ ही 10-15 पन्नों को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा दो मार्ग है। खुला है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें भीड़ों की भीड़ जा रही है, नरक का मार्ग, जिसमें जो मर्जी आंखें से देखो, जो मर्जी पाप करो, कोई पछतावा नहीं, कोई फील नहीं। जो मर्जी झूठ बोलो, किसी से बुरा करो, पैसे लूटो, ठगियां करो, नशे करो, कोई रब का डर नहीं, कोई पाप को छोड़ने का मन नहीं। लिखा खुला है वो मार्ग जो नाश को जाता है, नरक को जाता है। पर यीशु ने कहा तंग है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्या आपको आत्मा में नहीं ये शो रही बात? थोड़े ही है जो उसमें प्रवेश करेंगे। यीशु ने कहा तंग है वो मार्ग, इसलिए यीशु ने कहा खुले मार्ग से प्रवेश ना करो, तंग मार्ग से प्रवेश करो। मान ले कि खुली गली है, तुसी किन्ने भी मोटे हो, तुसी आराम ना चलोगे। एक तंग गली है, तुसी मोटे हो,
गली इन्नी क्या, तुसी इन्ने हो, थानू बड़ी मुश्किल दी नाल निकलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? बहुत सारा ट्रैफिक है, लोग आ रहे सामने से। पर यीशु ने कहा मेरा रास्ता ऐसे तंग है, पर यीशु ने कहा उत्तम पदार्थ इसी तंग मार्ग में पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आप चर्च में यीशु के पीछे चलते हैं, आपको तंग सा पहले लगता है। मैं भी जब प्रभु में आया, मेरा दोस्त कह रहा है केड़े पुट्ठे पासे चल पे, रोज चर्च 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 चर्च, खाओ पियो ऐश करो, जवानी का टाइम है, तेरा घूम फिर साडे नाल। मैंने कहा एक बात सुन, तुम्हें नहीं पता मैंने कौन सा स्वाद चखा है परमेश्वर का। बर्फी मैंने खाई तो मुझे ही पता है वो फीकी है या मीठी है। संतरा मैंने खाया तो मुझे पता है फीका है या खट्टा है या अच्छा है। मैंने कहा परमेश्वर को मैंने जाना है, मुझे पता वो कैसा है। 5 साल के बाद तू अपनी लाइफ देख लेना और मेरी लाइफ देख लेना, तुझे डिफरेंट पता चल जाएगा मैं किस मार्ग पर चला हूं। और ऐसा ही हुआ। वो अपनी लाइफ में डाउन पलों में गया और परमेश्वर ने मुझे अप किया, क्योंकि मुझे भरोसा था उसके वचनों पर कि अगर मैं इस वचनों पर चलूंगा जो उसने किए हैं, सचमुच वो मुझे ब्लेस्ड लाइफ देने का वायदा करता है, वो मुझे अधिकार देगा और उस अधिकार में मैं चलूंगा। हालेलुया। जिन लोगों ने विरोध किया, कुछ सालों के बाद वही लोग प्रार्थना करवाने लगे, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। समझ पाए? बहुतों ने चाहा कि इस मार्ग पर चलें, प्रवेश करें, पर धन्य है वह जिन पर दया हुई है, तुम पर, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि थोड़े ही है जो उसमें प्रवेश करेंगे। बाइबल में लिखा है प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है सारी दुनिया कह रही है रब रब रब, प्रभु 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 प्रभु। उसने कहा जो पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग पर जाएगा। अब पिता की इच्छा क्या है? कि तुम अपने पापों से मन फिराओ। लिखा है वह जे चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग सत्य को जाने और सबका उद्धार हो, पापों से माफी हो। पिता की इच्छा क्या है? कि आप उसके पुत्र पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। लिखा है जो उसकी इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग जाएगा, उसकी इच्छा को मानता है। अब जो हमने, ये है अधिकार जो हमें मिला है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो अधिकार हमने खो दिया था परमेश्वर के बेटे बेटी बनने का, वो परमेश्वर ने हमें फिर से दिया। जब हम शैतान के अधिकार के नीचे आ चुके थे तो परमेश्वर ने वो अधिकार हमें फिर से वापस दिया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अपने बेटे अपनी बेटियां होने का उन्हें अधिकार दिया। अब हम बेटे बेटियां नहीं रहते, आप कहने सारे आप रब दे बंदे हैं, असी सारे रब दे बच्चे हैं। उसने कहा सत्य को जानो, मैं भी इसी भूल में था। असी रब दे बंदे सी, पर असी रब दा इनकार किया, असी पाप नूं चुन लिया, असी रब नूं परमेश्वर नूं छड्ड के पाप नूं चुन लिया। और साडे कोल बहाने आ। मेरी जॉब ही इदां दे लोकां दे विच आ, मेरा उठना बैठना इदां, हुण संसार सारा चले इदां रहियां तो हुण असी की करिए? बहुत से बहाने। मैं छोड़ नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता, मैं, बहुत से बहाने हैं, पाप के बहुत से बहाने। मेरी जॉब ही ऐसी, उपरों पैसे ना लवां तां मेरा चलदा नहीं, घर दा गुजारा नहीं हुंदा, मैनूं ठगी मारनी पैंदी है, मैनूं ईमानदारी तो बाहर आना ही पैंदा है, मैनूं रिश्वत लैनी ही पैंदी है, मैनूं तेल चोरी करना ही पैंदा, मैनूं बिजली चोरी करनी ही पैंदी, मैनूं ये कोई, मैनूं झूठ बोलना ही पैंदा, मैनूं झूठ बोल के लोकां दे वीजे लवाने ही पैंदे, कुछ उपरों ठगने ही पैंदे। फिर लोग श्रापित होते हैं जब लोग कर्ज करते, लोगों को लोग लूटते हैं, लोग कर्ज करते हैं, श्रापित हो जाए लोग। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ कर्ज, श्राप देते लोग और श्राप लगते हैं। वर्ड में, शब्द में ताकत है। आप जो बोलते हैं वो होता है, आपके शब्दों में ताकत है। चर्च आके आपको पता चलता है कि आप
जो बोलते हैं वो होता है। जब आप चर्च आते हैं आपको पता चलता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि पास्टर ने बोला वो हो गया, पास्टर ने ये बोला हो गया, मैंने ये यीशु के नाम में बोला हो गया, तब आपको पता चलता है आपके शब्दों में ताकत है। और कई वक्त आपको पूरा ज्ञान तो नहीं होता, पर कुछ कुछ आपको पता होता है। मान लो आप फॉरेन में हैं, आप ये झूठ नहीं बोलेंगे जी मुझे साहब जी मुझे, मैं दुबई में हूं साहब जी मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए इमरजेंसी। आप ये नहीं बोलेंगे मेरी मम्मी की डेथ हो गई, क्योंकि आपको अब शब्द बोलने से ये डरेंगे, समझ गए ना। पर अब ये आराम से बोल लेते हैं, आज जी मेरी मम्मी बीमार है, आज जी मेरी बहन बीमार है, जी आज ये हो गया जी। आप झूठ बोलने के लिए एक शब्द बोलते हैं मुंह से, और वही कर्स आपके ऊपर आ जाता है। आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, वही फिर श्रापित वर्ड आपकी लाइफ में आ जाता है। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखो, आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन है, तुम मौत बोलोगे मौत आएगी, जीवन बोलोगे जीवन आएगा। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दो। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं आपके पाप माफ होते हैं, आपका फिर से पिता के साथ मेल मिलाप होता है। यीशु ने कहा आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो, अपने पापों से माफी पा सकते हो। कोई और नाम नहीं है। अगर ये वचन कहता तो और नाम नहीं है, पाप के लिए और माफी कोई नहीं है, स्वर्ग का कोई और रास्ता नहीं है। जब मेरे ऊपर ये विचार आने लगे, अच्छा ये भी लोग कहते हैं ऐसा करने से स्वर्ग चले जाओ, मरने के बाद 1 लाख की पूजा करवा लो स्वर्ग चले जाएगा आपका बंदा। तो बहुत सारे लोग स्वर्ग की बातें करते हैं। याद रखो, जितने भी दुनिया में जादू टूने लोग करते हैं, जब बाबे पूछा वगैरह देते हैं, जब आपको कोई चर्च में लगे, आपको तेल और सिर पर प्रेयर की, पानी पर प्रेयर की, रुमाल दिया, आपको लगता है कि शायद ये बाबों की कॉपी की जा रही है। ये सही नहीं है वचन के अनुसार, बल्कि शैतान ने उन सिस्टम्स को फॉलो किया, कॉपी किया, उन तरीकों को कॉपी किया। शैतान लोगों को बरमाने के लिए, उन तरीकों को लोगों की लाइफ के मसले हल करने के लिए, लोगों की लाइफ में काम करने के लिए, अधिक से अधिक भीड़ को नरक के लिए तैयार करने के लिए। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी स्थान में जाएंगे, आप कहेंगे बाबा जी काम हो जाए मेरा, 10,000 चढ़ाऊंगा, एक डब्बा पक्का। अब आपने बात करके अपना मेरी मैरिज हो जाए कुड़ी दे नाल, बस मैं अन्य ये करूंगा वो करूंगा। आप जाते हैं गॉड के पास अपना काम निकालने के लिए, पर जब सच्चे परमेश्वर के पास आते हैं वो आपसे बात करता है, वो आपके पाप के विरुद्ध प्रचार करता है। परमेश्वर वो आपसे बात करता है, आपके जीवन बदलने की बात करता है, पाप छोड़ने की बात करता है, आपको जीवन देने की बात करता है। क्योंकि परमेश्वर शब्द है। जब आप शब्द को सुन रहे हैं यहां पर, इसका मतलब आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। इसीलिए अपने पापों से मन फिराएं, वो अधिकार परमेश्वर आपको फिर से देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने पापों से माफी पाएं, आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएं, वो अधिकार जिसके बारे में कलीसिया सुनने वाली है, उपयोग करने वाली है, आपके पास भी वो अधिकार हो। आप जो कहें वो हो जाए। अधिकार मतलब जो आप कहेंगे वो होने लग जाना, जो आप बोलेंगे वो होने लग जाना। आप अपने पैसे के ऊपर बोलेंगे, आपका पैसा बढ़ने लग जा रहा है। आप शैतान बोलेंगे अपनी लाइफ से, परिवार से, बच्चों से, वो जा रहा है। आप बीमारी को आज्ञा देंगे, बीमारी जा रही है। आपकी लाइफ में कोई हालात आए, आप उसे आज्ञा दे रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है। कैसे वो अधिकार मिलेगा? जब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। और शैतान को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मौत को हरा दिया। और जब मैंने ये सुना, मैंने कहा सब कहते मरने के बाद स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, जो और जब मैंने इसको वचन को पढ़ा, मैंने कहा जो खुद मर के जीवित नहीं हुआ, वो मुझे मरने के बाद स्वर्ग जाने की कैसी बात कर सकता है? पर जब मैंने बाइबल को पढ़ा, यीशु हमारे पापों के लिए मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तब मैंने जाना, मैंने कहा जो खुद मर के जी उठ सकता है, वो मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए आज आपको चुनना है, जीवन को चुनना है, जब मौत को चुनना है।
नरक को चुनना है या स्वर्ग को चुनना है। पाप को चुनना है, उसी पाप में वापस जाना है, घर जाकर नए लोग आए, आप पहली बार चर्च आए, उसी पाप में, उसी बीमारियों में, उसी दुष्टात्मा के नीचे, उसी डर, उसी घबराहट, उसी सुसाइडल अटैक, डिप्रेशन, चिंताओं के बीच में वापस जाने के बारे में चुनना है। पाप को चुनना है या धार्मिकता को चुनना है, परमेश्वर को चुनना है या शैतान को चुनना है। चॉइस करें अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर को चुनना चाहते हैं, स्वर्ग को चुनना चाहते हैं, पवित्रता को चुनना चाहते हैं, माफी को चुनना चाहते हैं, दंड को नहीं, तो आप अपनी जहां भी अपनी स्थानों में बैठे आंखें को बंद करें और एक प्रार्थना मेरे पीछे करें। अगर आपने पूरे मन से की, परमेश्वर ने कहा जो पूरे खरे मन के होंगे वो प्रकाशनों को, भेदों को पाएंगे। जिनका मन सीधा होगा परमेश्वर के सामने, अपना मन सीधा करे परमेश्वर के सामने, टेढ़ी मेढ़ी उलझनों से बाहर आ जाए, एक बच्चों के जैसा विश्वास लेकर आए। जैसे आप विश्वास के साथ बस में बैठकर आते हैं, आप प्लेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, एक ड्राइवर के भरोसे। आपको नहीं वो प्लेन चलाने वाला कैसा है, बस चलाने वाला, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला कैसा है, फिर भी आप भरोसे से बैठे रहते हैं। आप सब कुछ दुनिया में, आप विश्वास से बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, गाड़ियों में, बस विश्वास से। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका विश्वास कहां है? आप सोचने लग जाते हैं संसार की बातें, नुक्सों की बातें, परिवार की बातें, दोस्तों की बातें, दुनिया की बातें, तब आपका विश्वास कहां है? आज परमेश्वर पर बिलीव करके उसके रास्तों पर चलने का, उसके मार्गों पर चलने का फैसला करें। विश्वास के साथ बैठ जाएं उसके चरणों में और अपने पापों से आज मन फिराने का मौका है। अपनी आंखों को बंद करके बोले, कहें प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैंने पाप में जीवन व्यतीत किया, मैंने वो काम किए जो तेरी दृष्टि में अच्छे नहीं। बोले प्रभु मैं पापी हूं, आज मेरे पाप के बारे में जाना है कि पाप का दंड मिलता है, सजा मिलती है, पर तू बचाने के लिए आया है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के कारण दुखी हूं, निराश हूं, आज पापों का बोझ मेरे ऊपर है और उस पाप के कारण आज मैं दुखी हूं, बीमार हूं, संकट में हूं, जिसके कारण आज मैं चर्च भी आया हूं, आई हूं। बोले हे परमेश्वर, मैं इस पाप के असर से बचना चाहता हूं। ये पाप मेरे और मेरे परिवार का नाश कर रहा है, ये शैतान मेरा नाश कर रहा है, मुझे पाप और शैतान के हाथ से बचा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे लिए संसार पे आए, आपने मेरे लिए क्रूस उठाया, दर्द सहा, मेरे लिए जान दी, आप कब्र में रखे गए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर है। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु। आज से आप मेरे प्रभु हैं, मेरे अगुए हैं, मेरे चरवाहे हैं, मैं आपकी भेड़ हूं प्रभु। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचनों पर चलाएं, मुझे प्रार्थना करना सिखाएं, जल्दी मैं बपतिस्मा ले सकूं और तेरी पवित्र आत्मा को पाऊं और तेरे मार्गों पर सच्चाई से चलने लगूं और दूसरों को इस सच्चाई का प्रचार करूं प्रभु। हे प्रभु मेरे जीवन में आए। अगर मैंने ये पूरे मन से विश्वास से प्रार्थना की, प्रभु तू मेरे मन को जानता है और प्रभु अब मैं तेरा बेटा बेटी बन चुका हूं। बोले अब हे प्रभु मेरे जीवन से इस दुख को दूर करें, अब मैं तुझसे मांग सकता हूं और पा सकता हूं क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु अपने बेटे पर दया करें, मुझे इस रोग से, इस दुष्ट आत्मा से, इस बीमारी से आजाद करें। आपने मुझे क्षमा तो कर दिया है, अब मुझे छुटकारा भी दें इस दुष्ट आत्मा से, इस पाप से, इस कमजोरी से, इस बुराई से, कि मैं दोबारा इसमें ना जाऊं, दोबारा ये बीमारी मेरे जीवन में ना आए, दोबारा ये समस्या रोग मेरे जीवन में ना रहे। हे प्रभु यीशु आपने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोले यीशु मैं तेरे पास आया, मुझे आराम दे, मुझे शांति से भरे।